गेट एट होम, आई वाज़न्ट वेल ऑब्वियसली, बट जब पाकिस्तान खेलता है तो सारा पाकिस्तान देखता है। एंड वी ऑल नो एज अ स्पोर्ट्समैन, एक्स स्पोर्ट्समैन, कि विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, बट इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। अगर मजाल है किसी ने कोई तैयारी की हो, कप्तान समेत, चीफ सिलेक्टर समेत ना है, मुझे वहाँ की पिचेस क्या है। आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे भाई पिच असी अपनी लैके आवांगे, साढ़े को पिच ते नहीं खेला जा रहा। यू नो, विनिंग एंड लूजिंग एंड ऐसे पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें कप्तान की जॉब है। कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट। एंड नाउ इट्स वही दोबारा दुआओं पे आगे, इफ्स एंड नॉट पाकिस्तान टू क्वालिफाई, बट नाउ इट्स टफ। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। सो बार बार हमें एक वेकअप कॉल मिलती है जब हम भारत से खेलते हैं कि हमें और कितना कुछ और करना है कि वहां तक पहुंचने के लिए या कंपेटिटिव होने के लिए या भारत को चैलेंज करने के लिए। सो आप क्या इसमें बात करेंगे? देखें ना, अगर तो ये मुकाबले की टीम्स हो तो फिर आपकी डिबेट अच्छी बनती है, फिर आप कहते हैं जी चले एंड तक मुकाबला गया, रन ज्यादा नहीं थे मगर फिर भी देखें 8 विकेटें उनकी गिर गई, आखिरी ओवर में स्कोर हुआ, ऐसा कुछ है नहीं है। सो पाकिस्तान को बहुत मेहनत की जरूरत है। गाइस, मैंने पूछना ये था कि अचानक से हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस किधर चली गई। उनसे बॉलिंग ही नहीं हो पा रही थी। 100 रन्स हो चुका था, 100 रन्स हो चुके थे इंडिया के। अभी तक हमारे किसी भी पेसर ने, किसी भी स्पिनर्स ने विकेट नहीं ली थी। आखिर वजह क्या है? हमारी टीम के साथ मसला क्या है? जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं उनकी बैटिंग फ्लॉप होती है। जब अल्लाह अल्लाह करके किसी मैच के अंदर बैटिंग अच्छी कर देते हैं, बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है। इस मैच के अंदर फिर जिस तरीके से फखर जमान ने पहले आते ही 2-3 चौके लगा के उनको प्रेशराइज कर दिया था, फिर बाद में साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की आके, उसने अच्छा भला प्रेशर बिल्ड कर दिया था। 50 रन स्कोर किए उसने 34 बॉल्स पे। फिर बाद में 11 से 16 ओवरों तक इतने गंदे रन रेट के साथ खेलते रहे, इतने गंदे रन रेट के साथ खेलते रहे कि स्कोर 171 तक का हम सेट कर सके टारगेट स्कोर बोर्ड पे। गाइज, आप यकीन नहीं करेंगे कि 9 ओवरों तक हमारा 93 स्कोर था। फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि भाई हमारे इतने गंदे आके हम बैटिंग करते हैं, हमारे लोअर ऑर्डर आके, तो 171 का टारगेट, चलो 171 का टारगेट तो स्कोर बोर्ड पे सेट हो ही गया था। उसके बाद हमारे बॉलर्स ने क्या किया? हमारे बॉलर्स कंप्लीटली तौर पर फ्लॉप। अभिषेक शर्मा उठा के मार रहा था। 74 रन की इनिंग खेली अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल्स पे, ऑलमोस्ट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। गाइज, हमारे बॉलर्स हमें हर मर्तबा की तरह मायूस करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम वही गधे कि हम इन गधों से दोबारा उम्मीद रखते हैं कि ये लोग जीत जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिसअपॉइंटेड अस एट द सेम टाइम। हमें हर मर्तबा सेम तरीके से हमें डिसअपॉइंट करते हैं। बैटिंग से करते हैं कभी कभी, अगर बैटिंग से नहीं करते हैं मायूस, तो बॉलिंग में तो ये पक्का ही हमें मायूस करते हैं एक ही मैच के अंदर। गाइज, वेरी वेरी पुअर बॉलिंग, वेरी पुअर बॉलिंग। चलो बैटिंग में तो गुजारा था, लेकिन बॉलिंग में इतनी पुअर बॉलिंग, इतनी पुअर बॉलिंग, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं किस तरीके से बयान करूं। कितना गुस्सा है यार इस कौम को हमारी टीम पर कि यार कम से कम आपको पहले 50 ओवरों तक एक विकेट ले लेनी चाहिए थी। पावर प्ले के ओवर्स में एक आधी विकेट अगर इंडिया की गिर जाती तो नताइज चेंज होना थे, लेकिन नहीं भाई। 100 रन के बाद एक विकेट गिरती है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके।